उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सरगर्मियां तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बता दें कि लखनऊ में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अभी तक लगभग 1 दर्जन पूर्व और वर्तमान बीजेपी विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कानपुर के बिल्हौर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे भगवती प्रसाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। कानपुर के बिल्हौर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और इस समय ये बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि बीजेपी को छोड़कर ये अचानक ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। सर, क्या दिक्कत रही जो आप पहले हमारी आप अधूरा वो सवाल नहीं होना चाहिए। मैं 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हूँ। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, महिला कल्याण, बाल विकास, पोस्टार, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग और मुख्य सचेतक विधानमंडल दल बसपा में रहा हूँ। और मैं अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 21 प्रदेश में मेरे संगठन है। मैं बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम चलते हैं। तो हम लोग जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के लिए न्याय के लिए ही संघर्ष हम लोग करते हैं। और हम लोग संत गाडगे जी बाबा साहब 2 शरीर थे, 2 शरीर और 1 आत्मा थी। मानवर का वो बाबा साहब संत गाडगे जी अशिक्षित थे, लेकिन इसके बाद उनसे संत गाडगे जी से परामर्श करते थे। और बाबा साहब के 6 दिसंबर को 1956 को जब शरीर छोड़ा तो संत गाडगे जी ने अपने भोजन त्याग दिया, अन्न जल त्याग दिया और 20 दिसंबर को वो भी अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी जा रहे हैं तो क्या वहाँ से कुछ ऐसा हुआ है कि आपको 100% विधानसभा टिकट मिलेगी? मैं देखो, टिकट की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है कि कैसे भारत को स्वर्णिम भारत बनाया जाए, कैसे इस देश में अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण उपभोग और अन्यायपूर्ण भागीदारी ये समाप्त जो की गई है, इसको कैसे हम लोग जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को भी न्याय दिलवा सकें। तो हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जहां से न्याय समाज को मिलेगा उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कितने विधायक हैं आपके साथ जो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं? अब ये अभी थोड़े दिन बाद मालूम होगा। अभी 2 तो हम ही लोग बैठे हुए, हमारे वो भी प्रजा जाति के हैं, वो प्रजापति हैं, आदरणीय प्रजापति जी। मैं धोबी समाज से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं समझा कि मैं धोबी हूं। मानवर कांसी राम समाज साहब ने 6743 जातियों में जो बिखरा समाज था उसमें भाईचारा बना करके एक बहुजन समाज बनाया था। वो बिखर गया फिर, तो उसको हम लोग इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। और जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को, जो मजलूम समाज बन गया, जो भिखारी था, जो इस देश का राजा था, वो आज वो भीख मांग रहा है, एक टिकट के लिए भीख मांग रहा है और उसको भीख नहीं मिल रही है और उसको राजपाट में हिस्सेदारी नहीं मिल रही। तो उसको राजनीति में और देश के राजपाट में कैसे हिस्सेदारी मिले, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। मान लीजिए अखिलेश के पास आप जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, अगर वहाँ भी आपको हिस्सेदारी नहीं मिलती तो क्या करेंगे फिर? तो 100% हम लोग बहुत चिंतन मनन करने के बाद ही निर्णय लेंगे और 100% उसी मूवमेंट को हम लोग जिंदा करेंगे जो संतों गुरुओं महापुरुषों ने इस देश को बनाने के लिए, स्वर्णिम भारत बनाने के लिए और जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के लिए संघर्ष किया, उसी को हम लोग जिंदा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो बीजेपी भी कहती है कि सबका साथ सबके विकास लेकर हम साथ चल रहे हैं, फिर आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बीजेपी कहती है, अब ये तो बीजेपी वालों से पूछिए कि क्यों, गाँव में जा करके देखिए ना, तो पता चल जाएगा कि सबका साथ सबका विकास कितना हुआ है। चलिए, ये हमारे साथ थे बिल्हौर से विधायक, जिनका कहना है कि बीजेपी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको उनके साथ हम रह सके। कैमरा पर्सन पृथ्वी अरोड़ा के साथ विनय मिश्रा, साधना न्यूज, लखनऊ।